हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, व्यवसाय अध्ययन का अध्यापक, कक्षा 11वीं क्लास वाणिज्य वर्ग। आज तारीख जो है 31/10/2020 है। आज आपका टॉपिक जो स्टार्ट होने जा रहा है वो टॉपिक है निजी कंपनी। निजी कंपनी से अभिप्राय उस कंपनी से माना जाता है, किसे कहते हैं निजी कंपनी। नंबर 1, जो अपने सदस्यों पर अंशों के स्थानांतरण पर रोक लगाता है, जिसमें वर्तमान और भूतपूर्व कर्मचारी को छोड़कर न्यूनतम 2 और एवं अधिकतम 50 सदस्य हो सकते हैं। जो अंश पूंजी लगाने के लिए जनता को आमंत्रित करती है, इसका न्यूनतम पूंजी 1 लाख रुपये या समय समय पर निर्धारित और ऊंची राशि हो। यदि कोई निजी कंपनी ऊपर दिए गए प्रावधानों में किसी एक का उल्लंघन करती है तो ये निजी कंपनी नहीं हो रहेगी, ठीक है। इसका प्राप्त सभी छूटें और सुविधाएं भी नहीं मिलेगी। निजी कंपनी को प्रायः विशेषाधिकारों से कुछ निम्नलिखित है। एक, निजी कंपनी के निर्माण के लिए केवल 2 सदस्यों की आवश्यकता होती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी के निर्माण में 7 सदस्यों की आवश्यकता होती है। पर विवरण पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निजी कंपनी के अंशों की अभिदान के लिए जनता को आमंत्रित नहीं किया जाता। इसमें जनता का कोई रोल नहीं होता। न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त किए बिना भी अंशों का आवंटन किया जा सकता है। न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त किए बिना भी अगर कुछ कमाई है तो उसमें थोड़ा बहुत लौटाया जा सकता है। एक निजी कंपनी समामेलन प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही व्यवसाय प्रारंभ कर देता है। जब ये चीज़ प्रारंभ हो जाती है, व्यवसाय प्रारंभ कर देता है। सार्वजनिक व्यवसाय करने के लिए व्यापार प्रारंभ प्रमाण पत्र की प्राप्ति तक रुकना होता है। एक निजी कंपनी में 2 निदेशक होते चाहिए, जबकि सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 निदेशक आवश्यक होते हैं। एक निजी कंपनी को सदस्यों की अनुक्रमणिकता रखने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि सार्वजनिक कंपनी के निर्णय आवश्यक है। एक निजी कंपनी में निवेशक को ऋण देने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ऋण की स्वीकृति बिना सरकारी अनुमति दी जा सकती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी में इसके लिए सरकार की अनुमति आवश्यक है। एक निजी कंपनी के लिए अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, LTD, ये तो है निजी कंपनी, ये तो है आपकी एक निजी कंपनी। सार्वजनिक कंपनी वह कंपनी है जिस कंपनी नहीं है। तो देखिए, इस सार्वजनिक की कंपनी के बारे में अपन बात करेंगे कि सार्वजनिक कंपनी जो है क्या है क्या नहीं है। तो देखिए, एक यहाँ नीचे आपको टॉपिक दे रखा है कि कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली होती है। 1963 में देवेंद्र कुमार जैन नाम के नौजवान ने लेखन सामग्री क्षेत्र में नया अध्याय प्रारंभ किया। यह नौजवान मेहनत का धनी और महत्वाकांक्षी था, और 19 वर्ष की कच्ची उम्र में ही उसने सदर बाजार के बिना किसी मशीन की सहायता के समूचे करने छोटी दुकान शुरू कर दी, जहाँ वह लग्जर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड के नाम से पेनों का उत्पादन करने लगा। लगातार 3 वस्त्र नंबर एंड राइटिंग एंड इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट का पारितोषिक को दिया गया। उसके बाद दिया गया लगातार 3 वर्ष में नंबर 1 राइटिंग इंस्ट्रूमेंट जो है LWIPL को दिया गया। इसी के परिणाम स्वरूप LWIPL को 4 अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है। 4 अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड जो है आएंगे, बाइलोट, पेपर नोट, बार्कर, और इस प्रकार की जो है पार्कर और वाटरमैन के भारत में नवीन निर्माण और वेतन के एकमात्र अधिकार दिए गए। लग्जर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड की आज लेखन जो उपकरण है वो बहुत ही अच्छा है।
दिया गया। लग्जर बराट के लेखन पर जो है यंत्रों का अग्रणीय निर्णायक माना जाता है। कुल इसका हिस्सा जो है 15% से भी ऊपर है तथा नई दिल्ली में 4, मुंबई में 3 विनिर्माण इकाइयाँ जिसमें 600 से अधिक कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। बाजार के अधिकांश खंडों में अग्रणी है। ये विभिन्न उपयोगियों और आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार के पेनों का उत्पादन और वितरण करता है। तो इसी प्रकार जो कंपनी के बारे में बताया गया है, तो इस प्रकार देखिए, संगठन के स्वरूप के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि संगठन के स्वरूप कौन कौन से हैं। चयन, अधिकतम लाभ और न्यूनतम लाभ। पूंजी की उपलब्धता या उपलब्धि, अधिकतम लाभ, कंपनी, एकल स्वामित्व। स्थापना की लागत, एकल स्वामित्व, कंपनी। स्थापना आसान, एकल स्वामी और कंपनी। स्वामित्व का हस्तांतरण, कंपनी और एकल स्वामी। प्रबंध की योग्यता, कंपनी और एकल स्वामी। अंतर नियम, एकल स्वामित्व कंपनी। लचीलापन, एकल स्वामित्व कंपनी। निरंतरता, कंपनी और एकल स्वामित्व। और दायित्व, कंपनी और एकल स्वामित्व। यह इसमें कंपनी के स्वरूप के बारे में चर्चा की गई कि ये कंपनी के ये स्वरूप है, इसके बारे में आपको बताया गया है। तो आज के जो टॉपिक में आपको जो करवाया गया है निजी कंपनी, और इसके बाद जो निजी कंपनी के कुछ विशेष अधिकार हैं उनके बारे में भी आपको बताया गया है। और उसके बाद जो आने वाले जो लेसन में आपको करवाया जाएगा वो करवाया जाएगा सार्वजनिक कंपनी। तो निजी कंपनी के बारे में मैंने आपको बता दिया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। और निजी कंपनी को प्राप्त विशेषज्ञ कुछ निम्नलिखित हैं कि जो निजी कंपनियां होती है उसको कौन कौन से प्राधिकार हैं, उसके बारे में चर्चा जो है पहले भी की जा चुकी है। और इसके बाद वो लास्ट तक आपको चर्चा की गई है कि कौन कौन से हैं, इसके जो रूल्स, इसके जो नियम जो है कौन कौन से हैं, विशेष अधिकार कौन कौन से, इसके बारे में चर्चाएँ आपके सामने की जा चुकी है। देखिए, एक निजी कंपनी के निर्माण के लिए जो है 2 सदस्य की आवश्यकता होती है, जबकि सार्वजनिक नीति के निर्माण के लिए कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? 60 की। पत्र जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि निजी कंपनी के अंशों का अभिदान के लिए जनता को आमंत्रित नहीं किया जाता। इसके बाद न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त किए बिना भी अंशों का आवंटन किया जा सकता है। एक निजी कंपनी के सम्मेलन पर पत्र होते के व्यवसाय द्वारा प्रारंभ कर दिए जाते हैं। एक निजी कंपनी के 2 निदेशक होने चाहिए, जबकि सार्वजनिक कंपनी के कम से कम 3 निदेशकों की आवश्यकता होती है। एक निजी कंपनी को सदस्यों की अनुक्रमणिका रखने की आवश्यकता नहीं है, जबकि सार्वजनिक कंपनी के लिए ये आवश्यक है। यह निजी कंपनी में निदेशक के रूप में देने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। ऋण की स्वीकृति बिना सरकारी अनुमति की दी जा सकती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी में इसके लिए सरकार की अनुमति आवश्यक है। तो ऐसे निजी कंपनी के लिए अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगा लेना चाहिए। और सार्वजनिक कंपनी के बारे में आने वाली क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। जब तक के लिए जो है आपको इतना ही पढ़ाया जाता है और आपको अच्छी तरह से याद करना है। 11 क्लास के विद्यार्थी विशेषकर ध्यान रखिए, वियोग को समझ में जब भी आएगी जब आप किताब खोल करके पहले उस लेसन को पढ़ोगे, उस पेज को जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ोगे, फिर मैं जो वीडियो बना के आपके पास भेज रहा हूँ उस वीडियो को अच्छी तरह से सुने, अच्छी तरह से जो है समझें, और उसके बाद ही जो है आप उसको याद कर सकते हो, उसके बाद ही जो है आगे कार्य कर सकते हो। तो इसलिए मैंने आपको जो है आज निजी कंपनी के अभिप्राय भी बता दिया कि निजी कंपनी क्या होती है, इसका पूरा अभिप्राय पूरा बता दिया गया है। जो अपने सदस्य पर अंशों के स्थानांतरण पर रोक लगाता है, अपने सदस्य अंशों का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता, जिसमें वर्तमान और जो है भूतपूर्व कर्मचारियों को छोड़कर न्यूनतम 2 और अधिकतम 50 सदस्य हो सकते हैं। ये भी सही है। जो अंश पूंजी लगाने के लिए जनता को आमंत्रित करती है, हाँ, जनता को आमंत्रित करती है, और जिसकी न्यूनतम पूंजी 1 लाख रुपये या समय समय निर्धारित और ऊंची राशि हो, तो कंपनी इस प्रकार का कार्य भी करती है।
इसलिए निजी कंपनी के अभिप्राय के बारे में जो है आपको अच्छे से बता दिया गया कि निजी कंपनी का अभिप्राय यह है। तो देखिए, आज के लेसन में मैंने आपको जो है निजी कंपनी के अभिप्राय और उसके विशेषाधिकारों के बारे में चर्चा की है। आने वाले अगले एपिसोड में आपको पढ़ाया जाएगा कि सार्वजनिक कंपनी क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।